देखिए, शांत हो जाइए सब। अभी हम लोग एक टर्म का यूज कर रहे हैं, जिस टर्म को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या है बउआ? अब सवाल है, इंडक्टेंस क्या होता है? ठीक है, देखिए बउआ, होता क्या है कि आपने एक शब्द सुना होगा, प्रतिरोध। सुना है? तो रेसिस्टेंस क्या होता है? जब कोई चार्ज मूव करना चाहता है, जब कोई करंट किसी वायर में प्रवाह फ्लो करना चाहता है, तो उस दौरान क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज होती है जो उसके प्रवाह का विरोध करती है कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। सेम हाल यहाँ पर क्या है, इंडक्शन में क्या होता है कि जब एक करंट खुद को चेंज करना चाहता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, जब तक करंटवा खुद को चेंज नहीं करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स नहीं आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा। तो चेंज होने से ही तो करंट आ रहा है, तो उस परिवर्तन का ये विरोध करता है। वह क्वांटिटी जो मेन करंट में होने के परिवर्तन होने को क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। मतलब ये सेल्फ इंडक्ट सॉरी, जो इंड्यूस ईएमएफ आ सकता था उसको ये नहीं आने देना चाह रहा है। तो वह क्वांटिटी जो करंट में चेंज का क्या करता है, विरोध करता है, उस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टेंस। समझ में आ गया? तो दो तरह से विरोध होता है, आप याद रखिएगा। एक दो चीज होता है, एक होता है टेंशन, एक होता है स्ट्रेस। कितनी चीजें होती है बुआ? दो। जब आप कोई लक्ष्य की ओर बढ़ते हो अपने जीवन में, तो सबसे पहले टेंशन आता है। टेंशन बाहरी लोगों से आता है कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो रिसोर्स नहीं है, हजार निगेटिव चीज दोगे। अगर तुमने उस निगेटिव चीज को अपने मन में भर लिया तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब आपको क्या होगा, अब स्ट्रेस आएगा आपको, आपका माथा दर्द करेगा, टेंशन होगा, खुद पे भी शौक आएगा, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप देखो, एक तो सामने वाले से तो लड़ ही रहे थे, और अब तुम खुद से भी लड़ रहे हो। तो कितने जगह पे विरोध हो रहा है आपका? दो। कौन कौन? एक बाहर और एक कहाँ, अंदर। बाहर वाला को तो चुप नहीं कराया जा सकता है, लेकिन अंदर वाले को चुप कराया जा सकता है। ठीक है, तो बउआ इसीलिए कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद की जय कीजिए। ठीक है ना? तो बउआ आप याद रखिएगा, जब तक आप खुद से नहीं लड़िएगा तो काम नहीं होगा। ठीक है ना? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? मतलब वहां तक आवाज जा रहा है, तुमको क्या समस्या है रे? तो ये तो इतना अच्छा लेक्चर में कुछ दिक्कतें दिखवाओ एक दो बार। ठीक है ना? तो खैर, मैं क्या बोल रहा था, अच्छा आ जाएगा धीरे धीरे ना, ध्यान से सुनो। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा हूँ कि आपको इस प्रकार यहाँ पर भी कितने प्रकार के विरोध होते हैं? दो। एक तो खुद ही करता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ। और एक बोलेंगे म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब होता है पड़ोसी के द्वारा विरोध किया गया, और इसका मतलब खुद के द्वारा। ठीक है ना? तो बच्चे लोग सबसे पहले हेडिंग क्या दी है हम लोग, इंडक्टेंस। पहले हेडिंग दीजिएगा इंडक्टेंस, उसका डेफिनेशन लिखवा दे। लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल बाय विच बाय विच by which the property of coil by which it oppose it by which वो पंगवन करता, by which it oppose by which it oppose, तो चार्ज में लगल होए लगी ना, by which it oppose change of current change of current it's called क्या कहलाएगा बुआ,
इंडक्टेंस क्या कहलाएगा? इंडक्टेंस। दो प्रकार के इंडक्टेंस है, इसे लिख लीजिए इंडक्टेंस लिख करके। सेल्फ और क्या है बुआ? म्यूचुअल। ठीक है, अपोज मतलब विरोध करना। ये उतार लीजिए दोनों। हो गया। अब अब लिखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस, हेडिंग दीजिएगा। और आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, देखो क्या होता है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बताऊं, पहले तुम्हें लॉजिक पहले समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर आपको फिजिक्स की समझ नहीं है तो आप भागिएगा इससे, और अगर आप एक बार समझ हो गया तो एकदम लगेगा कितना इजी है। ठीक है, देखो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक कॉइल ले रहे हैं, ठीक है? और याद रखिएगा अभी मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसी करंट अभी आया भी नहीं ना, मैंने इसकी चर्चा किया। सारा करंट किससे मैं डील कर रहा हूँ? डीसी से। एसी इसके बाद नाम सुनेंगे तब जानेंगे इस नाम का कोई चीज दुनिया में है भी, ठीक है? अभी आप केवल किस पर फोकस कीजिए? डीसी पर। तो क्या होता है, डीसी आता है बैटरी से, तो ये बैटरी है, ये स्विच है, कुछ इस तरह से, ठीक है? ठीक है, अब देखो ये हमारे पास तीन क्या हुए? कॉइल हुए। तीनों की अलग अलग स्थिति में आपको समझाता हूँ, ठीक? जैसे इसने क्या किया, खुद को कनेक्ट कर लिया। जैसे ही इसको कनेक्ट किया, ठीक, जैसे कोई मोटर है, ठीक है, उस मोटर का आपने स्विच टिपा, स्विच टिपा मतलब सर्किट कनेक्ट हो गया। तो अब ये बैटरी क्या करेगा, इसमें मेन करंट भेजेगा। कितना करंट भेजेगा? आई। कितना करंट भेजेगा? आई मेन, ठीक है ना? अब ये मेन करंट भेजा, तो अब जरा सुनिएगा, कोई भी चीज की जो वैल्यू बढ़ती है तो क्या वो सीधे बढ़ जाती है, 0 से लेकर 20 पहुंच जाता है? वो पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह 20 पहुंचा होगा। तो जब आप स्विच को जस्ट टीपते हो उस वक्त जो है, ठीक है, ये क्या होता है देखिएगा, इसकी जो करंट की वैल्यू है पहले इतना होता है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है? करंट की, ठीक। और आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है बी बराबर सोलिनॉइड के लिए म्यू नॉट इंटू एन आई। तो अगर आई बढ़ेगा तो पक्की बात है बी भी चेंज होगा, होगा। अच्छा, आई के साथ कौन चेंज होगा? बी। और आपको पता है फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो अगर बी चेंज होगा तो आपको नहीं लग रहा कि फ्लक्स भी चेंज होगा? ठीक, क्या चेंज होगा? फ्लक्स। इसका कहने का मतलब फ्लक्स चेंज हुआ मतलब ईएमएफ आया, क्योंकि फराडे के नियम से तो यही फॉर्मूला होता है ना। और ईएमएफ आया मतलब करंट इंड्यूस हुआ, क्योंकि वोल्टेज अपने साथ क्या लेके चलता है? करंट। तो क्या इंड्यूस हुआ? करंट। तो इतना से तो पहले ये बात समझ में आ गया कि अगर तुम जैसे ही स्विच टिपोगे उस वक्त क्या होगा, करंट की वैल्यू धीरे से बढ़ेगी ऊपर तक। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही होगी वैसे वैसे इसमें ये सारी घटनाएं हो रही होगी। आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा। तो इस करंट की दिशा ये माइनस, याद आया? अब ये जो करंट है वो माइनस का मतलब क्या हुआ? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। तो ये क्या करना चाह रहा है? बढ़ना चाह रहा है खुद को। तो ये विरोध कैसे कर सकता है? बढ़ाकर या घटाकर? बढ़ाकर। घटाकर ना। वो बढ़ना चाह रहा है और हम क्या करना चाह रहे हैं? उसका विरोध करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के लिए जो करंट आया, पहली बात तो करंट आया कि नहीं है? तो आया। तो इसकी दिशा किधर होगी? तो इसके उल्टा होगा। उल्टा होगा तभी तो घटाएगा ना। तो आप बताइए, ये जो, तो ये जो है उसको बोलेंगे आई इंड्यूस। क्या बोलेंगे बउआ? आई इंड्यूस। तो अभी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बात समझ में आया? अब इसीलिए देखिएगा
जितना भी बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है उसकी बात मैं करता हूँ। पहले आप ये बताइए, कभी आप लोगों ने घर में अपना मोटर का स्विच टिपा होगा? अगर आपका मोटर का स्विच वेल इक्विप्ड है, मतलब बढ़िया से कसा कसा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोगों का होता है ना कि 2 गो तार ले जाकर फंसाले रहता है बगल में। अगर उसको आप टिपिएगा तो देखिएगा अंदर से चिंगारी फेंकेगा हल्का सा। कभी आपने नोटिस किया है ऐसा? तो जब आप, लेकिन हर समय नहीं फेंकता, जब किसी स्विच टिपेगा तभी फेंकेगा वो। फिर उसके बाद हर समय नहीं। तो स्विच जैसे ही टिपे, पीछे से क्या फेंका? चिंगारी। वो चिंगारी क्यों फेंका गया? क्योंकि मोटर को चाहिए होता है काफी हाई वोल्टेज। वो अचानक अपने लो लेवल से कहाँ पहुंचता है? हाई। अब बहुत कम टाइम में ऐसा होता है। तो जैसे ही आप लो से कहाँ पहुंचिएगा? हाई। तो किस में चेंज हुआ? करंट में चेंज होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होते हैं। और फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार फ्लक्स में चेंज होगा तो किस में होगा? और ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी? सपोर्ट करने या विरोध करने में? विरोध। लेंज के नियम के अनुसार विरोध करेगा। तो जब मेन करंट उधर से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है, जब दोनों टकराएगा तो फलस्वरूप क्या फेंकेगा? चिंगारी फेंकेगा। क्या फेंकेगा? इसीलिए आप देखिएगा, छोटे मोटे इक्विपमेंट की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें हाई करंट लगता है, जैसे कि आपका एसी, जैसे कि आपका फ्रिज, जैसे कि आपका कूलर, तो ये जितने भी बड़े बड़े चीज है उसमें देखिएगा पीछे से कप काफी बड़ा बड़ा रहता है। पीछे से कप लगा देता है। कप क्यों लगाता है? कि पीछे से चिंगारी ही फेंकेगा तो ये कप से उसके हाथ पर डैमेज नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस तारों काट के सीधे को लगा देते हैं, जिससे उसके पीछे चिंगारी फेंकता है तो बच्चा लोग के साथ डर रहता है। ठीक है, तो खैर आपको इतना बात समझ में आया कैसे हुआ? तो आपने क्या देखा कि मेन करंट की दिशा, तो सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया कैसे काम करता है। ठीक है, मेन करंट में चेंज होगा तो वो क्या होगा? इंड्यूस करंट आएगा। अब मैं क्या करता हूं डीसी में, सॉरी, देखो फिजिक्स के साथ क्या है ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ जाइएगा ना तो फिर आपको ये ज्यादा परेशान नहीं करेगा कि हाँ ये सब चीजें कैसे काम कर रही है। और बिना इसको समझे खाली परिभाषा मारने की कोशिश कीजिएगा तो एक समय बाद ऑब्जेक्टिव में फंसने की चांसेस क्या ज्यादा है। तो इसमें भी क्या होता है, सपोज कीजिए एक बार तुमने डीसी करंट दिया, 0 से लेके 20 पहुंच गया। तो अब वो हमेशा जब तक तुम्हारा लाइट से तो 20 से रहेगा, वो डीसी का मतलब क्या हुआ? 20 20 20 20 20, जब घर में 20 के 20 चल रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए जिस वक्त आपका सप्लाई कांस्टेंट हो गया, तो अब ये 20 से ही क्या करेगा? एनी टाइम अपनी सप्लाई जारी रखेगा। 20 से ही अपनी सप्लाई जारी रखेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर 20 से ही सप्लाई जारी रखेगा, तो बी बराबर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ना बी में चेंज आया, ना आई में चेंज आएगा, ना फ्लक्स में चेंज आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो चेंज। और जब चेंज ही नहीं आया तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? ना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ना करंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन करंट दौड़ेगा? मेन करंट। सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा करंट दौड़ेगा होगा? कौन सा करंट? मेन। अब आप बताइए, इसमें कोई इंड्यूस फिंड्यूस आने की बात नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब बताइए स्विच ऑफ हो गया तो अब करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो अचानक जीरो तो नहीं हो जाएगा, 20 से 18 17 16 इस तरह करते हुए आएगा नीचे। तो जो ये वैल्यू प्राप्त कर चुका था, अब उससे वो क्या होगा? थोड़ा कम, थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम। इस तरह से करंट की वैल्यू नीचे आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में बताइए यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया, ईएमएफ आया कि नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि यहाँ पर किसमें चेंज हो रहा है बुआ? बढ़ रहा है कि घट रहा है हमको उससे मतलब नहीं, बस चेंज हो रहा है ना, बस बात खत्म। यहाँ पे क्या हो रहा है बुआ? चेंज। तो जब ये चेंज हुआ तो अब बताइए यहाँ से ईएमएफ और करंट आया कि नहीं आएगा? इंड्यूस होगा। तो पहले मेन करंट की दिशा बताइए तो, ऊपर की ओर। कहिएगा सर ये घट रहा है तो मेन करंट की दिशा। अब देखो, आपके दिमाग में आने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। जैसे एक बात बताओ, एक मोटरसाइकिल है, अगर वो मोटरसाइकिल हाईवे पे जा रही है, अचानक तुमने क्या किया, मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया, और मतलब अब ये बढ़ ही रहा है, तो बढ़ ही रहा है, तो क्या इंजन बंद कर देने पर क्या वो मोटरसाइकिल पीछे भागना चालू कर देता है? भले उसकी स्पीड कम रही हो, पर वो जाता तो कहाँ है? आगे ही है। तो क्या इसकी दिशा बदल जाएगी क्या? वो तो अपने में पहले वाली दिशा में ही जाएगा। ठीक है, अब बताइए, जब ऐसा हो गया तो आपको तो पता है कि ये वाली बात हुई, तो इंड्यूस करंट आएगा। तो इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी? उल्टा होगा या सीधा होगा? कैसा होगा? उल्टा या सीधा? मतलब जैसे इसमें क्या था? उल्टा था। तो इसमें क्या होगा? सीधा या उल्टा? सीधा। कैसे सीधा होगा भाई? लॉजिक क्या है इसका? बस लगा तो सर बोल दिए। ठीक। किसमें?
उसमें भी तो एक ही साइड से रहता है, बस वो तो उत्पन्न हुआ, इसमें भी उत्पन्न होगा, लेकिन उत्पन्न होने के बाद इसकी दिशा किधर होगी? देखिए, मैंने शुरू में आपको बोला कि ये भाई साहब हमेशा विरोध करने आता है। तो अगर ये बढ़ना चाह रहा है अपने जीवन में तो घटा रहा है, और जब ये अपने जीवन में घटना चाह रहा है तो अब बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो बढ़ाने के लिए अब ये इसको सपोर्ट दे रहा है कि भैया तू घटो मत, हम यहाँ पर है। तो अब ये इसको घटने नहीं देना चाह रहा है, बल्कि थोड़ा देर तक इसको बढ़ा के रखना चाहता है। ठीक है ना? इसलिए तो कभी-कभी देखिएगा लाइट कटने के बाद थोड़ा गुनगुन 2 बार करेगा। ठीक है ना? इसलिए करेगा ताकि वो सपोर्ट कर रहा होता है उसको, लेकिन वो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाता है। तो इसको बोलेंगे आई इंड्यूस। मतलब आप एक बात बताओ, एक आदमी जो जीना चाह रहा है आप उसको मार रहे हो, तो वो तो अपोजिट हुआ। अब कोई खुद ही मरना चाह रहा है कथी पर से कूद करके, पुल पर से, और तुम उसको बचाओगे, तो दुनिया के लिए तुम उसकी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। दुनिया के लिए सपोर्ट है पर उसके लिए क्या है? विरोध है। तो सेम हाल यहाँ पर भी है। तुम भले दुनिया को लग रहा है कि तू तो करंट में सपोर्ट कर रहा है, पर इसके लिए वो क्या कर रहा है? विरोध, कि भाई हमको खत्म होने दो ना, है ना? तो ये प्रक्रिया है, उसको खत्म होना है, इसको बंद होना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो आप दोनों ही कंडीशंस में ये जो हरा वाला जो देख रहे हैं वो सेल्फ खुद से आया कि नहीं आया है? ये खुद से आया। किसके चेंज होने से आया है? मेन करंट के। अब मेन करंट चेंज नहीं हो रहा तो ये आने वाला। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बुआ? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब कि अगर किसी सर्किट के मेन करंट में चेंज आता है तो स्वतः ही एक करंट आ जाता है, इंड्यूस करंट। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? सेल्फ इंडक्टेंस। तो क्या इससे आपको ये पूरी कहानी क्लियर हुई? तो ऑब्जेक्टिव वगैरह भी अगर आपसे पूछेगा कि करंट जब इंक्रीज कर रहा हो तो दिशा क्या होगा? इंड्यूस का अपोजिट। करंट जब डिक्रीज कर रहा हो तो क्या होगा? सेम। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है। हमको नहीं लगता इसके बाद आप कोई आपका डाउट बचेगा। ठीक है ना? तो लिखिए तो बच्चे लोग, लिखवाता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखिएगा। द फेनोमेना इन विच द फेनोमेना इन विच current is induced in coil current is induced in coil the phenomena in which current is induced in coil current is induced in coil current is induced in coil itself by changing current by changing current changing current से आगे मेन लिख दो मेन changing main current in circuit changing main current changing main current in circuit changing main current in circuit it's called क्या कहलाएगा बाबा? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अभी इस पिक्चर के लिए जगह छोड़ लीजिए और थोड़ा कहानी समझिए। तो आपने अभी नोटिस किया कि आई जो है, सॉरी यहाँ देखिएगा बउआ, अभी आपने जो नोटिस किया वो क्या नोटिस किया? फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है बुआ? किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पर। तो आप बताइए फाइव प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? एल आई। क्या बोलेंगे बुआ? एल आई। अच्छा, अब सवाल है एल को क्या बोलेंगे? तो एल को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं बुआ? कॉफिशिएंट ऑफ क्या? इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे बुआ? कॉफिशिएंट। या इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं बुआ? दूरी यार तो अलग दुनिया हो। 5 मिनट इतना। हाँ, एक काम करो तो इसको पहले नोट करो, तो इसको छोड़ करके जगह। ठीक है ना? इतना जगह छोड़ करके, है ना? पिक्चर के लिए जगह छोड़ करके लिखिए ना उसको। हाँ, तीनों के लिए।
हो गया। हाँ, अब देखिए। हाँ, अब देखिएगा बुआ, सेल्फ इंडक्शन में देखो अब बुआ सवाल इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो पहले आप बताइए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है फैराडे के नियम से? डी फाई बट्टे डी टी। आप बताइए फाई का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा है यहाँ पर? एल आई अब बट्टे डी टी। एल तो कांस्टेंट है क्योंकि ये ऐसे आया था। तो आप बताइए यहाँ से ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? माइनस एल डी आई बट्टे डी टी। अगर आप इसको लिखिएगा तो माइनस एल डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमें एल का डेफिनेशन चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस का, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ से देखो तो एल बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? ई बट्टा डी आई बट्टा डी टी। अभी माइनस को हटा दीजिए, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं एल बराबर। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी यानी यूनिट रख दी, तो आप बताइए एल बराबर क्या आएगा? ये में। ठीक है। तो कोई पूछेगा इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपल बोलिएगा वह क्वांटिटी जो ईएमएफ के बराबर है, लेकिन किस शर्त पे बराबर है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो जाए? 1। उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। लिखो तो सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन। वो इंडक्टेंस था, ये इंडक्शन है। ठीक है ना? हाँ? क्या हुआ? हाँ, एक कंडीशन, जब भी किसी कांस्टेंट का डेफिनेशन बनाना होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल चीज है उसको हटा दीजिए, किसी एक को उसके बराबर कर दीजिए। ठीक है। तो लिखिएगा, जैसे किसी को नहीं बोलना होता, किसी का शक्ल दिखाना होता, नहीं बोलता तुम्हारा शक्ल 50% उदबिलार की तरह लग रहा है, तो इसके मतलब से नहीं उदबिलार है, वो बस बताया जाता है। ठीक है ना? लिख दो बाबू। ये ठीक है। लिखिएगा बुआ। द क्वांटिटी द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू, साइलेंट करो ना यार, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि क्लास में आते तो तुम्हारे को होम ट्यूशन थोड़ी ना चल रहा है। क्या बोले बुआ? द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ। द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ। द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ईएमएफ एट यूनिट एट यूनिट rate of at unit rate of changing current at unit rate of changing current at unit rate of changing current, it's called unit rate of changing current। ठीक है। इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन। देखो तो इट इज डिनोटेड बाय एल। इट इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये उतार लीजिए ना बुआ, ये वाला यहाँ तक, चेंजिंग करेंट।
गया? अब कोई पूछेगा इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है ना? कौन सा यूनिट? एसआई। तो देखिए ऊपर क्या है? ई है, ई मतलब वोल्ट। नीचे क्या है? आई बट्टे टी मतलब एम्पियर बट्टे सेकेंड। तो बताइए ये क्या होगा बुआ? वोल्ट गुने सेकेंड बट्टे एम्पियर, ठीक है? वोल्ट गुने सेकेंड बट्टे एम्पियर, ठीक है? तो इसी को सुनो ना हम लोग क्या बोलते हैं? एक हेनरी बोलते हैं, ठीक है? तो कोई पूछेगा क्या होता है, तो एसआई मात्रक तो क्या बोलिएगा, है ना? ये बहुत फेमस है कि क्या होता है, बहुत बार पूछा हुआ है, 4-5 साल पूछा हुआ है, ठीक है? तो बोलिएगा सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वो है हेनरी। तो लिख लीजिएगा हेनरी। हेनरी हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो वोल्ट का डायमेंशन होता है, अगर आपको याद होगा तो ml² टी के पावर -3 ए के पावर -1, ठीक? और ए को क्या बोलते हैं? ए को ए ही बोलते हैं। और चूंकि सेकेंड ऊपर जाएगा तो बगल में भी सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे टी लिख दो। तो 3t माइनस में 1t क्या है? प्लस में है। तो आपके पास हो जाएगा ml², और ए के पावर क्या है? -2, ठीक है? हो गया। तो हम लोगों ने अभी सेल्फ इंडक्टेंस पर है। इसमें एक चीज हम लोगों को और नोटिस करना है, ये क्या चीज के बारे में? अच्छा उसको हम लोग कल देख लेंगे। तब तक एक काम करता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस पर देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिखवा देता हूँ कहाँ है। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। 8वां नंबर सवाल में कह रहा है, ठीक है? 8वां कि भैया एक करंट यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ? तो मतलब अगर आपसे पूछूंगा डेल्टा आई का मान, तो आप बोलिएगा -5, क्योंकि 5 से 0 हुआ है ना। तो 0 में से 5 घटेगा तो माइनस बचेगा। समय कितना वहां पे दिया हुआ है? डेल्टा टी बराबर क्या 1/10 सेकेंड लिख सकता हूँ, ठीक है? हमसे ये क्या कह रहा है? एवरेज ईएमएफ दे दिया गया है, कितना? 200। तो ईएमएफ बराबर कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। हमसे ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है? यानी एल इजकल टू वाट? तो अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ई बराबर -L, देखा है? अब आप बताइए तो बुआ, इसकी वैल्यू कितनी है? -L, और इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 200 बराबर L, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 कट जाएगा, कितना? 4। तो बताइए एल बराबर कितना आ जाएगा? 4 हेनरी आ गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आप यकीन मानिए सेम क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, आया हुआ है सेम क्वेश्चन, खाली डेटा बदल करके। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के आसपास से वो आपको उठा कर देगा, ठीक है? तो एनसीईआरटी क्वेश्चन इसको आप एक बार घर पे बना लीजिएगा। फिर जो अगली क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग सेल्फ पढ़ेंगे, सॉरी म्यूचुअल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए इसे नोट करना है तो कर लीजिए। हाँ जा, वो तो ही बाकी है ना, ये मेन तो ही बाकी है, मेन कॉन्सेप्ट तो यही था।